आज की सभा मैं गुरु वंदना से शुरू करना चाहूंगी। गुरुर्ब्रह्म विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभा में सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक मैंने लिया है बुद्ध की अंतिम सीख, विवाह से दूर रहो। इसके पहले मैं व्यवहारिक स्तर पर प्रेम की परिभाषा मैं पहले सामने रखना चाहूंगी कि प्रेम का डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रेम की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। प्रेम बस एक एहसास है जो आपको किसी की प्रेजेंस में महसूस होता है। अगर आप किसी के साथ सेफ फील कर रहे हो बिना उससे कोई भी रीजन पूछे, आप उसके साथ कदम बढ़ा पा रहे हो, वो अनुभूति जो हुई या हो रही है प्रेम की। देखिए, वैसे तो मैंने इसे शब्दों में रख दिया है प्रेम को, है ना, लेकिन कोई कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है प्रेम की। प्रेम का एक फाउंडेशन रूल होता है। प्रेम जो है ना, वो बस होता है जब सामने वाला रहे। आपका होना, मतलब व्यवहारिक दृष्टि में बदलने की हम एक दूसरे को कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम मात्र होना होता है। इसको बदलने की, सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता है। मतलब कि वो रहे, मैं रहूं, वो प्रेम है। लेकिन मोह क्या है?
जो समय समय पर बदलता है, लोगों को सामने वाले को मोह बदलने का प्रयास करता है। पर लेकिन प्रेम कभी भी किसी को बदलना नहीं चाहता है, अगर वास्तविक प्रेम, क्योंकि अपने अपना प्रेम ही आपने प्रेम ही इसीलिए किया, वो आप जैसा है, तभी तो आपने उससे प्रेम किया ना। आपने उसको आई लव यू तभी तो कहा जब वो आपके जैसा है। अगर आप अपने प्रेम को वैसे ही रहने देंगे तो प्रेम जिंदा रहेगा आपका जीवन में, बिना उसको बदलने की कोशिश किए। अगर आप उसको ऐसा ही रहने देंगे, स्वतंत्रता अपने प्रेम की देंगे, तो वो वैसा ही प्रेम सदैव बना रहेगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारे फिल्टर लगा दिए प्रेम में कि आपको तो ऐसा होना है, ये बदलाव लाना है, मुझे ये अच्छा लगता है, इस हिसाब से आपको रहना है, ये सारे फिल्टर होते हैं प्रेम के, तो फिर वहां प्रेम बरकरार नहीं रहता है। वो फिर ओरिजिनल पर्सन नहीं रह जाता है जिससे आपने प्रेम किया था, या है ना। प्रेम वही है जहां आप किसी को बदलना नहीं चाहो, जो जैसा है वैसा ही 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी ऐसा ही रहे, वो होता है वास्तविक प्रेम। जहां हमने प्रेम या प्यार शब्द पे फिल्टर लगा दिया या उसको बदलने का प्रयास किया, वहां फिर प्रेम की वास्तविकता खत्म हो जाती है। लेकिन ये व्यवहारिक स्तर में हम बदलने का प्रयास करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तुझे ये अच्छा नहीं लगता है, एक दूसरे को बदलने का हम प्रयास करते हैं। ये सांसारिक प्रेम है। संसार में यही होता है। ये मैंने व्यवहारिक प्रेम की बात की। अब आज का टॉपिक मैंने लिया है बुद्ध की अंतिम सीख, विवाह से दूर रहो। अब हम इस आध्यात्मिक प्रेम की बात करते हैं। क्यों बुद्ध ने इतना जोर दिया विवाह से दूर रहो? इसको मैं बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूंगी इसको। तो क्या आपने सोचा है गौतम बुद्ध ने विवाह को लेकर इतनी सख्त राय क्यों रखी? कभी अगर आपने गौतम बुद्ध को, आप सभी ने सुना होगा, तो उन्होंने विवाह, प्रेम नहीं, विवाह पे सख्त राय अपनी रखी है। क्या वे प्रेम के विरुद्ध थे बुद्ध? क्या उन्होंने कभी किसी से प्रेम किया था, या फिर विवाह का सच उन्होंने इतनी गहराई से समझ लिया था कि वो चीख चीख कर दुनिया को चेतावनी देना चाहते थे? इसी को मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाकर बताना चाहूंगी इसी सिलसिले में। तो बहुत साल पहले की ये बात है कि कपिलवस्तु नामक गांव में एक युवक रहता था।
उसका नाम था अनिरुद्ध। बहुत सुंदर, भावुक, सहनशीलता और स्वभाव का वो युवक अनिरुद्ध था। उसकी उसका एक ही सपना था, विवाह विवाह करना, और वो एक स्त्री से प्रेम भी करता था। उसकी प्रेमिका का नाम था संध्या। संध्या बहुत सुंदर थी, सुंदर से ज्यादा समझदार थी। वे रोज नदी किनारे मिलते थे, अनिरुद्ध और संध्या, और अब सपना बुनते थे, साथ साथ रहने का ख्वाब बुनते थे, साथ साथ रहने का। एक दिन अनिरुद्ध ने संध्या से कहा कि मैं चाहता हूं हम दोनों अब हमेशा के लिए एक हो जाएं, हम विवाह कर लेते हैं। तो संध्या मुस्कुराई, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, अनिरुद्ध, जहां प्रेम का इम्तिहान होता है, शुरू होता है, वो होता है विवाह। प्रेम का इम्तिहान विवाह होता है। संध्या ने कहा, अनिरुद्ध, क्या तुम तैयार हो इस इम्तिहान के लिए? तो अनिरुद्ध को लगा कि वो तैयार है, लेकिन किस्मत और कुछ चाहती थी। तो ठीक उन्हीं दिनों कपिलवस्तु गांव में गौतम बुद्ध का है ना आगमन हुआ। गौतम बुद्ध उस गांव में, कपिलवस्तु नामक गांव में आए। उसी समय, ठीक उसी समय चारों तरफ खबर फैल गई कि एक महामानव आया है जो संसार के हर दुख का हल जानता है। तो अनिरुद्ध को एक खिंचाव भी भीतर महसूस हुआ, और वो संध्या के साथ बुद्ध की सभा में पहुंचा। बुद्ध चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे किसी की आत्मा को क्या कहते हैं, पढ़ रही थी। तभी अनिरुद्ध ने साहस करके प्रश्न बुद्ध से पूछा कि भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ क्या विवाह जीवन का सही रास्ता है? अब ये सवाल अनिरुद्ध का सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा सा छा गया, और सब बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। बुद्ध ने आंखें मूंदी, फिर बोले, विवाह एक आग है। क्या बोले? विवाह एक आग है जिसमें प्रवेश करने से पहले कोई नहीं जानता कि वह जलेगा या चमकेगा। विवाह में आत्माएं नहीं मिलती, विवाह में आत्माएं नहीं मिलती, बल्कि दो अहम टकराते हैं। बुद्ध ने कहा कि दो अहम टकराते हैं,
प्रेम में, विवाह में अहम टकराते हैं, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। वहां फिर पुष्प, प्रेम का पुष्प खिलता है जहां स्वतंत्रता होती है। लेकिन विवाह में प्रेम पर अधिकार का ताला लग जाता है। और बुद्ध ने कहा कि तुम्हें या हम सभी को भी यही लगता है कि विवाह से सुख मिलेगा, लेकिन दोस्तों, विवाह से कभी भी सुख नहीं मिलता है। जहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहां न तो आनंद है, न सुख है, न प्रेम है। तो यह याद रखना कि सुख की तलाश जब किसी और से की जाती है तो वह दुख का बीज बन जाता है। संसार में यही होता है। विवाह, सांसारिक स्तर पर जो विवाह होते हैं वहां दूसरा होता है, और हम अपूर्ण हैं, और सुख सामने वाला जो हमसे जुड़ा है वह भी अपूर्ण है, और हम उससे सुख की या आनंद या प्रेम की अपेक्षा रखते हैं, तो फिर वह दुख का बीज बन जाता है। तो बुद्ध की बात सुनकर सभा में और अनिरुद्ध ने कांपते हुए स्वर में कहा, तो क्या आप विवाह के विरुद्ध हो? तो बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं, विवाह के विरुद्ध नहीं हूं, मैं बंधन के विरुद्ध हूं। बुद्ध कहते हैं, पहले स्वयं को जानो, और अगर भीतर से, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बुद्ध ने बात कही, अगर कोई इसको समझ ले। बुद्ध ने कहा, अगर कोई खाली हो तो विवाह तुमको अधिक भीतर से अकेला कर देगा। इतनी गहरी बात बुद्ध ने कही है कि अगर तुम खाली हो, खोखले हो भीतर से, तो विवाह तुमको और अधिक अकेला कर देगा। तभी किसी ने पूछा बुद्ध से सभा में कि भगवान, आपने तो फिर विवाह किया था, यशोधरा आपकी पत्नी थी और राहुल आपका पुत्र था, फिर आप कैसे कह सकते हो कि विवाह मत करो? तो बुद्ध की आंखें थोड़ी सी नम हुई, दर्द झलका उनकी आंखों में, और बुद्ध ने गंभीर स्वर से कहा, हाँ, मैंने विवाह किया है, लेकिन उस समय मैं अज्ञानी था। मैंने सोचा कि एक सुंदर रानी और एक सुंदर पुत्र, एक सुंदर सा जीवन होगा, लेकिन रातों को मेरी आत्मा चीखती थी, तड़पती थी, भीतर से चिल्लाती थी मेरी आत्मा। मुझे बुद्ध ने कहा कि मुझे लगता था मैं एक
सोने के पिंजरे में कैद हूँ। यशोधरा मेरी पत्नी बहुत अद्भुत स्त्री थी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं स्वयं को नहीं जान पाया। कितनी गहरी बात बुद्ध ने कही कि मैं स्वयं को ही नहीं जान पाया, तो उन्हें यानी कि यशोधरा को मैं कैसे जानता। बुद्ध ने कहा मैंने घर छोड़ा, तो दुनिया ने कहा मैं निर्दयी हूँ। लेकिन सच तो यह है कि मैंने सबसे पहले अपने झूठ को छोड़ा। एक एक शब्द ये बुद्ध का मतलब भीतर उतरने के लायक है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने अपने झूठ को छोड़ा। मैंने विवाह छोड़कर संन्यास नहीं लिया, मैंने ब्रह्म छोड़कर सत्य को अपनाया। अनिरुद्ध भीतर से टूटने लगा बुद्ध की ये बात सुनकर, क्योंकि वो संध्या से सच्चा प्रेम करता था। लेकिन अब उसे अपने भीतर के खालीपन का, खोखलेपन का एहसास हो रहा था बुद्ध की बातें सुनकर। तो उसने बुद्ध से पूछा कि फिर भगवान, क्या मुझे विवाह नहीं करना चाहिए? तो बुद्ध बोले ये निर्णय अनिरुद्ध मैं तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन विवाह तब करो जब तुम पूर्ण हो। जब तुम पूर्ण हो। जब तुम्हारा मन ना अपेक्षा करे ना अधिकार जताए। अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो संध्या को मुक्त तुम क्या अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो? तब विवाह करो, अन्यथा विवाह एक सुंदर बंधन है, एक सुनहरा पिंजरा है, बन जाएगा। अब अनिरुद्ध अंदर से हिल गया ये बुद्ध की बात सुनकर, और अनिरुद्ध ने संध्या को यह सारी बातें बताई। और संध्या बड़ी भावुक हो गई। लेकिन संध्या समझदार भी बहुत थी, तो अनिरुद्ध से उसने कहा कि अनिरुद्ध, हम विवाह करेंगे, लेकिन संध्या को बुद्ध की बात और अनिरुद्ध को भी बुद्ध की, भगवान की बात कहीं ना कहीं इतनी छू गई कि आत्मा उनकी हिलने लगी भीतर। तो फिर संध्या ने कहा कि हम विवाह करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। हम अपने प्रेम को बंधन नहीं बनाएंगे। हर दिन हम एक दूसरे को चुनेंगे। हर दिन हम एक दूसरे को चुनेंगे, यानी कि हर क्षण हम एक दूसरे के प्रेम में होंगे, एक दूसरे के प्रेम में पड़ेंगे हर क्षण। लेकिन विवाह या बंधन खत्म हो जाता है वो प्रेम। तो हम, संध्या ने कहा, हम हर क्षण प्रेम में पड़ेंगे, हम हर क्षण उस प्रेम का चुनाव करेंगे। सामाजिक बंधनों से नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता से
इस बंधन में हम बंधेंगे। ये बंधन नहीं, ये स्वतंत्रता होगी, हमारी आत्मिक स्वतंत्रता। और उन्होंने विवाह किया, लेकिन वह विवाह केवल रस्म नहीं था, वह एक संकल्प था, दोनों का संकल्प, स्वतंत्र आत्माओं का संकल्प था। विवाह नहीं, ये संकल्प था स्वतंत्रता का। और फिर बुद्ध ने जाते जाते सभा में एक अंतिम बात कही, जब प्रेम में लालच हो तो वह व्यापार है, जब प्रेम में भय हो तो वह गुलामी है, लेकिन जब प्रेम में केवल समर्पण हो तब वह ध्यान है, ईश्वर है। इसीलिए विवाह करने से पहले ईश्वर को जानो, यानी कि स्वयं को जानो। और प्रेम को जानने से पहले वही फिर से स्वयं को जानो। तो स्वयं को पहचानो। तो मित्रों, अब आपके सामने वो सच जो शायद बुद्ध ने 2500 साल पहले ही जान लिया था, वो सच को 2500 साल पहले उन्होंने समझ लिया था। विवाह मत करो जब तक तुम स्वयं को न जान लो, जब तक तुम पूर्ण ना हो तब तक विवाह मत करो। प्रेम मत करो जब तक वह केवल पाने का साधन हो, क्योंकि जब प्रेम पूर्णता से निकलता है ना, तो वह संसार को बदल देता है। और वहां फिर अहम का टकराव नहीं होता है, आत्मिक स्तर पर दोनों का विकास होता है। ये विवाह की परिकाष्ठा बुद्ध ने समझाई इस कहानी से हम सबको, लेकिन संसार कहाँ इस परिकाष्ठा को समझता है। स्वतंत्रता, बंधन को समझ, स्वतंत्र विवाह यानी कि एक बंधन, बस इसी को ये संसार समझता है। लेकिन विवाह यानी कि स्वतंत्रता, ये होता है विवाह का सही अर्थ, जो बुद्ध ने 2500 साल पहले समझ लिया था। और वो चीख चीख कर ये संदेश, उन्होंने सच को जान लिया उस वक्त। तो देखिए, बस ये कहानी कहीं न कहीं मेरे हृदय को बहुत छू गई, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी मुझे इस कहानी को साझा करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैंने ये प्रयास किया विवाह की परिकाष्ठा को सामने रखने की।
तो इसी अगर आपको यह कहानी सच्ची और गहरी और भावनात्मक लगी हो तो सोचिएगा आप लोग भी कि क्या विवाह करना चाहिए। करना चाहिए तो किस बेसिस पे करना चाहिए। जिसका विवाह हो गया है तो हो गया है, लेकिन कहीं अगर मौका मिले किसी को, अगर कोई दुविधा में हो विवाह की स्थिति को लेकर, तो ये उन सब के लिए ये संदेश है कि कब विवाह करना चाहिए। जब आप पूर्ण हो, अधिकार का भाव ना हो, एक्सेप्टेंस का भाव हो, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस, अधिकार नहीं, स्वतंत्रता। ये जब स्वतंत्रता, स्पेस जब विवाह या प्रेम में होता है ना, तब वो पुष्प खिलते हैं प्रेम के। विवाह में वो प्रेम के पुष्प खिलते हैं। फिर विवाह नहीं, फिर वो प्रेम बन जाता है, जहाँ ये स्वतंत्रता, ये स्पेस, ये अंडरस्टैंडिंग, ये गहरापन होता है भीतर का। एक हमें अपने साथी को वो उच्चतम, हमारा ये भीतर से भाव होना चाहिए कि जो भी हमसे जुड़ा है, हम उसको कैसे उच्चतम दें, अपना उच्चतम दें। चाहे वो दे ना दे, लेकिन हम अपना उच्चतम उसको क्या दें। तो बस इतना ही मैंने आज अपने भाव को, इतना ही बस आज के लिए आया कुरुक्षेत्र से कि इसको मैंने प्रकट किया है। इस तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और अगर आप कोई अपना विवाह या प्रेम के संपर्क इस रिलेटेड ना अपने कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हैं। प्रणाम संगीता जी। हाँ, प्रणाम अलौकिता जी। ये बहुत सुंदर आपने कहानी बोली है, बहुत सुंदर कहानी है, प्रेरणाप्रद भी है। लेकिन बस एक ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या 2500 साल पहले बुद्ध का जो पूरा वातावरण, जो पूरा समय था, और आज के समय, क्या ये बात सिद्ध हो सकती है जिसे आज कलयुग भी कहा जा रहा है, कि क्या वाकई ही प्रेम की वो परिभाषा कहीं बची है? कुछ उदाहरण मुझे तो कभी देखने को नहीं मिलता कि प्रेम मतलब आसक्ति मतलब पाना, और फिर आपको एक बंधन में बंधे, शादी, और उसके बाद अलग होना। यही एक प्रथा लगातार, और ये डे बाय डे बढ़ रही है। हाँ, बिना शारीरिक आकर्षण के प्रेम का नाम ही नहीं है। बिल्कुल। और इसीलिए वो दुख का कारण भी बन रहा है। जितने भी विवाह बंधन है, वो दुख का कारण, हम सभी उसमें, मैं बंधे हुए हूँ, मैं भी हूँ, सभी हैं। वो दुख का कारण, क्योंकि बच्चे, और फिर बच्चों के बाद जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी तो प्रेम साइड हो जाता है, केवल जिम्मेदारियां बच जाती हैं जब दुख पैदा होता है। तो ऐसा अब आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में, आज की नई यूथ को किस तरह से ये मैसेज दिया जाए?
बहुत सुंदर सवाल है ना। यही तो बात है अलौकिता जी कि इस नई पीढ़ी को ये संदेश हम नहीं समझा सकते हैं, और ना ही हम उनको ये संदेश दे सकते हैं या पहुंचा सकते हैं, और ना ही वो इस संदेश को समझेंगे। आज के युग में ये बुद्ध की बात वही समझ पाएगा जिसका थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल स्तर उस जर्नी से गुजर रहा हो, या कोई उस ना जीवन में गुरु हो। लेकिन हमने समझाना भी नहीं है अलौकिता जी। हमने अपने बच्चों को या जो भी है ना संदेश आप उनको बिठा के समझाओगे तो वो हरगिज नहीं समझेंगे, क्योंकि आज का एटमॉस्फेयर कुछ और है। यहाँ ये पूर्णता, ये लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि मैं देख रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, यंगस्टर्स को देख रही हूँ, आज की जनरेशन को देख रही हूँ। स्वतंत्रता तो आ गई है। अब पहले जैसा आपका और हमारे जीवन में बंधन था, आज के जीवन में वो बंधन नहीं है। स्वतंत्रता आ गई है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ फिर वही पूर्णता नहीं है। तो हर युग की एक जीने की शैली, सतयुग की एक होती है, कलयुग की एक है। वहां पे हमारे भी जीवन में एक एडवांटेज डिसएडवांटेज था। इस जनरेशन में भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन ये कहानी इसीलिए कही, यहाँ पे सामने रखिए कि कहीं कोई इसको सुनकर किसी के भी, देखिए अब हम सब तो एक परिवार से या जुड़े हुए हैं, तो उसको बदला नहीं जा सकता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, दूसरों को नहीं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे युवक युवती हैं अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है, और अगर वो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है, और अगर उसको ये संदेश मिल गया, तब वो खुद फिर उसकी दिशा में परिवर्तनशील वो खुद ही कर लेगा। परिवर्तित वो खुद अपने इस संदेश को किसी एक तक भी ये संदेश पहुंच गया, तब वो खुद समझ लेगा। तो ये संदेश उनके लिए, ये संसारिक के लिए नहीं है, ये अध्यात्म के रास्ते पर जो साधक साधिकाएं चल रही है, ये उनके लिए संदेश है। ये बाकी संसार तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही वो सारे बंधन ये सारे चलते रहेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रयास उन साधक और साधिकाओं के लिए ये कहानी है, ये बुद्ध का संदेश है जी। ये फिर मुझे लगता है कि ऐसे काफी गुरु लोग हैं जो एक कार्य कर रहे हैं कि जैसे श्री जी हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जो लोग उनके कार्यक्रम पूर्ण कर चुके, आत्मज्ञान में निकले हुए हैं, उन्हीं के लिए है कि फिर उसी से जो परिवार जुड़े हैं और उनके यहाँ जो बच्चे आत्मज्ञान पे उतरे हुए हैं, जब वो विवाह लायक होते हैं तो फिर वो उन्हें एक मिलवाते हैं प्लेटफॉर्म पे। कि अब आप चुनाव कर सकते हैं कि दोनों यदि समान स्तर पर जीवन जी रहे हैं, आत्मज्ञान की राह पे हैं, अब आप अगर एक बंधन में भी बंधेंगे तो आप एक दूसरे की प्रगति में सहायक बनेंगे, ना कि बाधक। सहायक बनेंगे बस जी। तो फिर ये कार्य सही है कि पहले जो यंगस्टर हैं, जो आत्मज्ञान की राह पे हैं, फिर वो यदि दोनों पूर्णता के बाद भी विवाह करें तो वो शायद उस पूर्णता की व्याख्या कर पाए जिसकी बात कही जा रही है। बस मुझे ऐसा लगता है। जी, ये बस उन्हीं के लिए ये संदेश है ये। जी।
फिर उनके लिए कोई बंधन नहीं है, फिर वो साथ रहते हुए भी स्वतंत्र हैं, एक रहते हुए भी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है। फिर उनके लिए कोई जिम्मेदारी, कोई बाधा बीच में नहीं आती है। नहीं आ सकती है, जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं रहती है, फिर वो प्रेम बन जाता है, फिर वो उत्सव बन जाता है, उत्सव बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो दोनों ही उसको उसी तरह से जिएंगे, इस परिवार को भी उसी तरह संभालेंगे, एक दूसरे के लिए वो सहायक बनते रहे हमेशा, सहायक बनेंगे। ये मैं और मेरा जैसी जिस चीज से जो खड़ी होती है समस्या, वो वाली चीज वहां नहीं रहेगी। बिल्कुल। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए, आपने भी बहुत अच्छा अभिव्यक्त किया है और अपने भाव को सामने रखा है। जी। और भी प्रणाम संदीप्ता जी। हाँ, प्रणाम बोधी प्रिया जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कोई बच्चा है तो वो अभी अबोध है, तो उसको उसमें ज्ञान का बीज कैसे डाला जाए, क्योंकि उसमें संभावना है दोनों तरफ जाने की, वो उसमें मतारोपण भी हो सकता है, और अगर उसको सही दिशा दिखाया जाए तो उधर भी जा सकता है। तो उसको सही ज्ञान बीज मतलब कैसे पड़े कि वो सही रास्ते पे चले। हाँ जी, देखिए, अब आपने तो पहले ही कह दिया कि बच्चा है, अबोध है, तो हम कौन होते हैं ज्ञान का बीज डालने वाले? और ना ही किसी में ज्ञान का बीज डाला जा सकता है। पहली बात तो वो बच्चा जिस भी घर में है, या अपने माँ बाप को या उसके इर्द गिर्द, बच्चा आंखों से ग्रहण करता है, आंखों से सुनता है, कानों से नहीं। हमें लगता है कि वो सुनता, वो जो देखता है ना वही ग्रहण कर लेता है, वो जो देखता है ना वही सुन लेता है। तो उसके इर्द गिर्द उसके माँ बाप या उसका परिवार या जो कुछ भी चल रहा होगा वो उसको देखेगा और उसी को ग्रहण करेगा। तो बच्चों में बीज नहीं डालना है। ये जो घर परिवार, ये जो माँ बाप, जो भी पेरेंट या इर्द गिर्द, उनको पहले ज्ञानमय होना है, अज्ञान से दूर होना है। तो बच्चे में तो ऑटोमेटिकली बीज आ ही जाएगा। संदीप्ता जी, यहाँ पे एक मतलब प्रश्न है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा, जैसे मैं अभी ज्ञान मार्ग पे चल रही हूँ, मेरे मतलब हस्बैंड है, वो उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, और वो बच्चे को, जैसे बच्चा सरल है, एकदम सरल स्वभाव का है, तो उसको मतलब टफ बनाना है, ऐसा टफ बनाना है कि हर सिचुएशन में झेल ले, मतलब। और मैं ऐसा है कि मेरा कि सरलता से रहे, सरलता ही मतलब सबसे अच्छा है, वो जैसा होगा खुद ही सीख लेगा। तो उसको नहीं, अभी से थोड़ा टफ बनाना है, अपने हिसाब से उसको ढालना है, तो क्या ये सही है? नहीं सही है, नहीं सही है। क्यों अपने हिसाब से आपको डालना है? वो अपने संस्कार लेके आया है, खुद लेके आया है। ये माँ बाप यही तो गलती करते हैं, हमारे सपने, हमारी मान्यताएं हम बच्चों पे थोप देते हैं। सही संस्कार देना चाहिए, ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको सही संस्कार मत दीजिए, उसको मत बताइए, लेकिन एक तरीके से, ऐसे थोपना नहीं है। मतलब कि कोई बातचीत चल रही है, बच्चा आपका पति नहीं, बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात को पूर्णता से, तो मैं समझ रही हूँ। तो देखिए ना, आपने पति वो प्रयास नहीं कर, लेकिन आपने जब कोई बैठे हो, बातचीत चल रही हो, कुछ खाना खा रहे हैं बच्चे के साथ, तो हंसी हंसी मजाक में हमें बच्चे को वो ज्ञान के बीज बो देना है, ऐसे बिठा कर मतारोपण नहीं करना है। कुछ बातचीत निकली है ना, तो उस संक्षेप में है ना, उस परिनिधि में हमको बच्चे को बातों को हंसी ठिठोली में अध्यात्म के बीज बो देना है। कि जैसे बच्चा है, अब है ना, कोई
जिद कर रहा है किसी चीज के लिए, तो एक समझाने का एक तरीका होता है कि ठीक है, तेरी ये जिद है तो अ, इसको मैं पूरा कर देती हूँ, या तेरी जो भी तू चाहता है वो मैं दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तू ये भी समझ ले कि आज तूने इस इसको इस जिद को आ, हमारे सामने रखा है, तो क्या सही क्या गलत हम सिर्फ तेरे सामने ये बच्चों को कि हम सिर्फ ये रख सकते हैं, बाकी इसको अपनाना नहीं अपनाना ये हम तुझ पे छोड़ते हैं। और मजबूत बनाना माँ बाप हो या कोई भी हो या गुरु हो, कोई किसी को मजबूत नहीं बना सकता है। सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, उस यात्रा से उस बच्चे को भी गुजरना होगा। हमने सिर्फ समय समय पर बातों बातों में वो बीज बोते रहना है, बाकी वो ग्रहण करे ना करे, उस पे चले ना चले, वो उसके संस्कार से उसकी यात्रा से ही संभव होगा। जी, वो तो कर देती हूँ मैं। हाँ, कुछ वो उसका आदत है पूछने का, तो उसमें मैं कुछ कुछ अपना जोड़ के उसको, तो वो पूछता भी है, आगे बोलेगा हाँ, भी, लेकिन फिर खेलने में लग जाता है। हाँ तो खेल, ये तो उम्र है, अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा। तो लेकिन मेरे हस्बैंड उसको कल चालाकी सिखा रहे थे, तो मैं उनको सुनाई भी, मतलब फिर वो बोलने लगे कि अभी से नीटफ बनाएंगे तो फिर बाद में ऐसा ऐसा, हम बोले फिर डांट के मैं छोड़ दी कि ठीक है जाने। हाँ हाँ हाँ, तो हम अब देखिए, आपके पति नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन आप समझ जाओगी, जी है ना। तो अब इसमें आप ही का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल है। पति को जो समझाना है उनको उनको करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, अपने बच्चे को जो उनका उनका है वो उनको करने दीजिए। अगर वहां पे आप रोक टोक करोगी तो आप ही के परिवार में अनबन शुरू हो जाएगी। इसलिए उनका कार्य उनको उनको करने दीजिए, उनको टफ बनाना है, जो बोलना है अपने बच्चे को बोलने दीजिए, और आप अपनी तरफ से हंसते हंसते खेलते खेलते वो ज्ञान का बीज बोइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अस्तित्व पे, उस कुरुक्षेत्र पे उसके जैसे संस्कार होगे वैसे ही वो ग्रहण करेगा। आप भी थोपोगे, आपके पति भी थोपेगा अपने बच्चे पे अपनी मान्य, आप ज्ञान थोप रहे हो अपना, आपके पति उस पे कुछ थोप रहे हैं। सोचिए आप उस बच्चे को क्या हालत होती होगी उसकी। जी, तो बहुत बहुत पति, धन्यवाद आपका। हाँ, पति नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। मैंने अपने बच्चे को कभी कोई ज्ञान के ऐसा मैंने कभी उसको कुछ बोला ही नहीं है। अब तो आपका बेटा तो बहुत छोटा है, अभी तो छोटा सा है, अबोध है वो, बड़ा होने दीजिए, चलने दीजिए, संभलने दीजिए उसको, तब तब बाद में इसको ये सारी। अब मैं अपने बेटे को जब कुछ बातचीत होती है तो ऐसे छोटी सी एक संदेश दे देती हूँ, बस इतना ही। वो उसके आगे कोई मेरा उसका ज्यादा रहता ही नहीं है आर्ग्यूमेंट उसके साथ मेरा। तो ये बस बोल के हमें छोड़ देना है, बाकी सब वो आप अपने ही जीवन को देखिए। हम, है ना, धीरे धीरे हम कैसे किस यात्रा से गुजरे हैं, कैसे, है ना, सबकी अपने जीवन की यात्रा और संस्कार होते हैं उसी हिसाब से सारी। लेकिन माँ बाप यही गलती करते हैं कि हम अपनी मान्यता और धारणाओं को हम अपने बच्चों पे थोपते हैं, अपने सपनों को। हम तो अज्ञान में हैं ही, और उसी अज्ञान को, ठीक है, आप तो अब मतलब कि अब हम तो हैं, चलो मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम उस, है ना, वो हमारा तो अज्ञान दूर हो गया है ना। लेकिन संसार में तो यही चलता है, अपनी अज्ञानता ही अपने बच्चों पर भी थोपते हैं ये माँ बाप।
बढ़ने दीजिए, अपने बच्चों को खिलने दीजिए, उसके हिसाब से खिलेगा वो पुष्प। वहां पर ये स्वतंत्रता पति पत्नी या विवाह में ही नहीं, हर संबंध में स्वतंत्रता होनी चाहिए। माँ बाप के संबंध में, बेटा माँ के संबंध में, बाप बेटे के संबंध में, सास ससुर के संबंध में, माँ बाप के संबंध में, बेटी या भाई बहन के संबंध में, हर संबंध स्वतंत्रता चाहता है, तब वो पुष्प खिलता है। विवाह में ही नहीं, ये हर संबंध या बंधन पे लागू होती है ये बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ संदीप्ता जी। जैसे अभी इन्होंने, मधु जी ने बोला है कि मुझे एक माँ होने के नाते लगता है कि ज्ञान में होने के बाद आप अपनी तरफ से जो संस्कार का बीज डालना चाहते हैं उसे धीरे धीरे स्लोली डाल सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वो बीज अपने आप फलेगा। और कई बार ऐसा होता है जो आपके पति डाले और आप उसमें डालें, उसमें से कोई भी गुण उसमें ना विकसित हो, एक नया ही वृक्ष बने, उसकी अपनी ही एक फिलॉसफी हो, अपने जीवन जीने का तरीका निकले। ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि माता पिता में से, दोनों में से कोई एक गुण या उसके जीवन का तरीका लेकर के एक बच्चा पैदा हो। तो ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे संदीप्ता जी ने कहा, बिल्कुल भी मत थोपिए, और धीरे धीरे जो आप डाल सकते हैं एक बोधता के अंदर, उसे डालते रहिए। कई बार एक समय आएगा वो उसी समय पे फलित होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। और हो सकता है आपका संस्कार का बीज उसमें फलित हो जाए, वो और आगे बढ़ाए उसी विरासत को, या कई बार अपने फादर की तरफ से जो उसे मिल रहा है उस तरह के संस्कार वो लेकर के पैदा हुआ है, वो ही आगे बढ़े। तो इसे चिंता का विषय ना बना के इसे बिल्कुल सहज स्वाभाविक रूप से अपना कर्म कार्य करते रहिए एक माँ की तरह, और वो अपने आप होगा। लेकिन समय से पहले कुछ भी फलित नहीं होगा। सही समय आएगा तो अपने आप बीज अंकुरित हो जाएगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप अंकुरित होता है बीज। बस हमने बीज डाल देना है, बाकी जब सही समय आएगा अस्तित्व अपने आप, वो उस बीज का अंकुरित अपने आप ही हो जाता है। तो बस आप उनका हाँ। वो भी सिंपल ही, उनका भी नेक्स्ट लेवल आत्मज्ञान ही होगा, क्योंकि बस इतना ही है कि वो साइंस में एकदम कि साइंस को ही मानते हैं और इधर विश्वास नहीं करते, नास्तिक है, बस इतना ही अंतर है। हाँ, वो तो उनको करने दीजिए, है ना। उनको भी आपने बदलने का प्रयास नहीं करना है, अपने पति को भी उनका विज्ञान के साथ उनको आगे बढ़ने दीजिए। आप अपने ज्ञान के साथ आगे बढ़िए, है ना। यही अध्यात्म, यही स्वतंत्रता। देखिए, फिर स्वतंत्रता की बात आती है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। आपके पति साइंस के साथ जाना चाहते हैं, उनको साइंस के साथ जीने दीजिए। आप ज्ञान के साथ जाना चाहते हो, आप ज्ञान में बन के रहिए, ज्ञान में रहिए। एक दूसरे को बदलने की कोशिश ही नहीं करनी है, यही स्वतंत्रता है। जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करिए, ये होती है स्वतंत्रता। तभी वो प्रेम के बीज हर संबंध में खिलते हैं, तभी वो पुष्प खिलते हैं, वो महक उठती है उस संबंध में। किसी को भी हमने बदलने का जहां प्रयास कर लिया, दूसरे को बदलने का, वहां प्रेम खत्म, वहां प्रेम बचता ही नहीं है फिर। और अगर हम ज्ञान मार्गी हैं और ज्ञान वाकई हमारा ज्ञान दूर हो गया है, तो हम एज इट इज, हम अपने को बदलने की कोशिश करेंगे, दूसरों को नहीं। यही ज्ञान या सत्य है, और यही स्वतंत्रता है कि खुद को बदलो। जब हम खुद पे कार्य करते हैं
ऑटोमेटिकली वो प्रभाव, जिसका प्रभाव भीतर का अधिक होगा, वो प्रभाव घर, परिवार, समाज, देश पर पड़ता है। जिसका प्रभाव भीतर का अधिक हो, पावर भीतर, इनर इंजीनियरिंग जिसने कर ली अपनी, फिर उसका प्रभाव अधिक होता है। तो हमने खुद पर कार्य करना है, खुद को बदलना है, ना कि अपने बेटे को, ना अपने पति को, ना अपने सास को, ना ससुर को, किसी को। हमें अपने पे कार्य करना है बस। जी, आज बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। आज सबने अपनी अपनी अभिव्यक्ति की, अपने अपने जीवन के लिए, है ना। तो बहुत अच्छी आज की सार्थक चर्चा हुई। और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। प्रीति जी कुछ बोलेंगे? क्योंकि आप, प्रीति जी का जीवन के बारे में जानती हूँ मैं, इतनी इनके स्वतंत्रता से ये जीते हैं, तो आप भी कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आप जानती हूँ आप सुनने में व्यस्त हैं। बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज की सभा को हम विराम देते हैं, और फिर और किसी वार्तालाप में फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड लव यू ऑल। धन्यवाद, बहुत बहुत जी धन्यवाद आप सभी का सभा में जुड़ने के लिए।